एक्सपर्ट हैं ऋषिकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आज जब दिन भर पुराने नए बीच के सारे स्टेटमेंट्स निकालकर डोनाल्ड ट्रंप के देख रहा था, तो मैंने कुछ अरसा पहले देखा कि पाकिस्तान को मिलने वाली जो भीख वाली मदद थी वो अमेरिका ने और ट्रंप ने ये कहकर रोक दी थी कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है और वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में है, और मिलिट्री एड और बाकी एड भी रोक दी थी। लेकिन वही राष्ट्रपति आसिम मुनीर जैसे डिक्टेटर को बुलाते हैं व्हाइट हाउस में, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट बेचारी बैठी हुई है पंगु बनी हुई। ईरान और इजराइल को लेकर भी उनके जो कुछ स्टेटमेंट्स रहे, यूक्रेन और रसिया को लेकर उनके जो स्टेटमेंट्स रहे, जो कन्फ्लिक्ट जोन थी वो ट्रंप की वजह से वार जोन में तब्दील हो गई। आप क्या आकलन करते हैं कि ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? देखिए, जब नवंबर में चुनाव हुआ था और जिन मुद्दों के साथ ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे उसमें बहुत सारी उम्मीदें जगा दी थी लोगों के बीच में। एक तो इन्फ्लेशन को लेकर के, दूसरा जो उनका खुद का था कि जो भी बाहरी जो इलीगल तरीके से देश में रह रहे हैं उनको बाहर करेंगे। फिर युद्ध को लेकर के उन्होंने साफ कहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर को हम खत्म करेंगे, बाकी मिडिल ईस्ट में शांति लाएंगे। किसी भी मुद्दे पे वो सफल हो नहीं पाए हैं। भारत पाकिस्तान का एक ऐसा मुद्दा था जो आपसी बातचीत के जरिए हल होता दिखा, हल तो नहीं एटलीस्ट जो हॉल्ट कर सकते हैं वो हुआ, और वहां पे उनको लगा कि गुंजाइश है श्रेय लेने का। इसी के चलते वो सीधे कह देते हैं कि हमने इस युद्ध को रुकवाया, न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थिति आ गई थी। तो जो उनका डोमेस्टिक फेल्योर है उसको वो कंपनसेट करना चाहते हैं विदेशी जो भी घटनाएं हैं वहां पे श्रेय लेकर के। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से उनके डोमेस्टिक में मागा, इनफैक्ट जो ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उनके जो सपोर्टर्स है वो खुद डिवाइडेड हैं और वो उनके लिए एक बड़ी चिंता की बात है। और ये बार बार कई लोग इसका जिक्र भी कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप कहते हैं कि उनके लिए बड़ी चुनौती नहीं है, तो मुश्किल में ये बात आपको एज एक्सपर्ट एक फॉरेन मामलों के इतना पुराना अनुभव आपके पास है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ना बुला के एक मिलिट्री चीफ को बुलाकर उसके साथ डिस्कशन करना, चाहे वो सैन्य डिस्कशन हो, एक मिलिट्री चीफ को और किस लिए बुलाया जाएगा, ये बात आपको हैरान नहीं करती? देखिए, ट्रंप को अगर ट्रंप की कार्यशैली को देखेंगे, उनका जो उनका जो एक पर्सनालिटी है उसको अगर आप एक बहुत लंबे समय में अगर आप आकलन करते हैं तो पाते हैं कि वो जो ऑटोक्रेट होते हैं उससे वो बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, और जिससे डील करना बहुत आसानी हो ट्रंप के लिए। मुनीर को मौजूदा हालात बहुत ही शानदार बात आपने की, मुनीर से बहुत डील ही करना बढ़िया बहुत बात आसान है। एक हारा हुआ जी, यस प्लीज कंटिन्यू प्लीज। जी बिल्कुल। तो अब एक हारा हुआ सैनिक जिसके पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, अगर मुनीर खुद जानते हैं कि वो कैसे निगोशिएट कर सकता है अमेरिका के साथ। ये बहुत मुफीद मौका था कि ईरान को अगर एयरबेस का इस्तेमाल करने के लिए देता, अमेरिका को एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए देता है ईरान के अगेंस्ट में, तो ये मुनीर के लिए बहुत आसान है। अगर डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, आप जैसे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को बुलाते, आप देखेंगे कि पूरे गल्फ में या जो मुस्लिम बहुल देश है कहीं पे कोई डेमोस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि बहरीन जैसा शिया बहुल मुल्क, वहां भी डेमोस्ट्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में डेमोस्ट्रेशन हो रहा है। तो अगर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको बुलाते हैं तो शहबाज शरीफ के पास एक कह सकते हैं कि अपने लोगों के प्रति एक जवाबदेही होगी। मुनीर के पास मैं एक डायरेक्ट आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आसिम मुनीर को बुलाना और पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिका करना चाहता है? और क्या आप फॉरेन एक्सपर्ट होने के मामले में ऐसे क्या आकलन करते हैं कि कुछ दिन के भीतर अमेरिका ग्राउंड से या फिर एरियल अटैक ईरान पर कर सकता है? शायद उसी लिए आसिम मुनीर को बुलाया गया हो, क्योंकि कल कोई मुझे बता रहा था कि सिचुएशन रूम में कैबिनेट ब्रीफिंग में ट्रंप जाएंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है अमेरिका? देखिए, एक बातचीत, एक डिस्कशन तो हो ही रहा है वहां पर, और उसमें कल ये भी बात हुई कि जो बंकर बस्टेड जो उनका बॉम्बिंग है जिसके जरिए जो न्यूक्लियर साइट्स है, क्या वहां पे वो सफल हो पाएगा? जो अगर अमेरिका कार्रवाई करता है तो क्या वो बॉम्ब वहां पे सफल है? तो एक जो वहां की अमेरिकन मीडिया जो है वहां की खुद एक रिपोर्ट कह रही है कि इस पे चर्चा हुई है और कहा गया है, ट्रंप को कहा गया कि हाँ सक्सेसफुल हो सकता है। तो अगर अब ये ट्रंप के हाथ में है कि क्या वो डायरेक्ट कार्रवाई पे जाते हैं। हालांकि ट्रंप बार बार अगर कह रहे थे
कि हम इजरायल का साथ नहीं दे रहे हैं इस स्ट्राइक में, तो उनको मालूम है कि क्या नुकसान हो सकता है अमेरिका को। आपने निश्चित वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पढ़ी होगी जो ऑनलाइन भी पब्लिश हुई और उनके न्यूज़पेपर में छपी भी हुई है कि ट्रंप ने ईरान पर अटैक के लिए अमेरिकन आर्मी को गो एड कर दिया है। और हालांकि ट्रंप ने बाद में कहा नहीं नहीं ऐसा अभी तो नहीं किया है, बट WSJ एक बड़ा अखबार है, बहुत क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, उसने तो पब्लिश कर दिया है कि ट्रंप ने गो एड कर दिया है। देखिए, ट्रंप क्या कब कहते हैं क्या करते हैं इसको लेकर के खुद तो एक स्टेबल उनको उनके बयान के आधार पे आप कोई विचार नहीं बना सकते हैं, और ये अमेरिका के लोग भी जानते हैं। आप देखिए एलन मस्क के साथ क्या हुआ, बहुत महीने नहीं बीते और दोनों आपस में झगड़ गए। तो जब उनके जो करीबी है वो नहीं विश्वास कर पा रहे हैं तो बाकी लोग क्या कर पाएंगे। लेकिन ट्रंप को सर अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के बातों पर बिलीव ना करे तो दुनिया क्या करे। इस आदमी ने तो बड़ा अजीब सा माहौल क्रिएट कर दिया है, सुबह कुछ शाम को कुछ रात में कुछ अगले दिन कुछ। एक टाइम यही आदमी कह रहा था आई हेट पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, और कल कैसा टोपी ओपी लगा के कह रहा आई लव पाकिस्तान। आसिम मुनीर इज वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन पाकिस्तान। मुश्किल है। और एक बात और यहाँ पे मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि जब विक्रम मिस्त्री हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने बयान दिया कि ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया था वॉशिंगटन, आप एक देख सकते हैं कि ट्रंप एक ब्लफ खेलना चाह रहे थे। एक वक्त में मुनीर को भी बुला रहे थे और उसी वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को। तो क्या एक सैन्य जो सेनाध्यक्ष है मुनीर जैसा जो हारा हुआ है और जो एक टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, वहां पे पीएम मोदी को एक साथ बुला करके वो क्या करना चाह रहे थे। आई अप्रिशिएट प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार कि उन्होंने ट्रंप के इन्विटेशन को ठुकराया, बहुत सही काम किया। हम क्यों किसी के तीसरी कंट्री में जाकर किसी के दुश्मन मुल्क की आर्मी के चीफ से बात करेंगे, कोई वजह नहीं बनती। एंड आई अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया। बिल्कुल मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी और इस तरह के आतंकवादियों से कोई बात नहीं होगी। मैं संजीव श्रीवास्तव फॉरेन मामले के